नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी की, ये उस सीरीज की क्लास 6 है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक्ड सी। इसमें पूछा है ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सी है जो लैंड लॉक्ड है, यानी चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है, ओपन नहीं है। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये देखिए आप, ये है तिमोर सी। एक सेकेंड, हाँ ये है तिमोर सी, इधर है नॉर्वे सी और नीचे एरोफोरा सी और इधर है ये एरल सी। तिमोर सी की लोकेशन देखिए आप, ये ओपन है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में, ये ओपन सी है। ये इधर ग्रीनलैंड सी, ये भी ओपन है, ये देखिए ये नॉर्वे सी से नॉर्थ में है। और इधर है एरोफोरा सी, ये भी ओपन है। अब ये देखिए ये है एरल सी, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो अभी पिछले ऑप्शन में हमने क्या देखा था, ये देखिए एक सेकेंड, लैंडलॉक्ड सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, एरल सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि लैंडलॉक्ड सी है। और ये कहां पर है, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर है, ये देखिए यहां पे आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद व्हाट बायोरीजन इज द टर्म स्टेपी एसोसिएटेड। स्टेपी का संबंध इनमें से किस ऑप्शन से है, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सवाना या कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये देखिए पिक्चर में आप, ये है स्टेपी और ये कहां पर है, ये सेंट्रल एशिया और यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर होता है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो आप जानते ही हैं, जो इक्वेटर के 5 से लेकर 10 लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं, ये होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और इस क्वेश्चन में पूछा स्टेपी, तो स्टेपी क्या है, ये ग्रासलैंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। यहां पे पूछा है पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, जैसे बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर। तो ये जो सेशन होते हैं, इनमें से कोई भी दो सेशन के बीच कितना गैप मैक्सिमम हो सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 सी, यानी 6 मंथ, 6 महीने के अंदर मीटिंग करानी जरूरी है और ये रूल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लायन इज कंजर्व्ड एट। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2000 के एग्जाम में। इसमें पूछा है लायन को कहां पे कंजर्व किया जाता है। ऑप्शन ए काजीरंगा सेंचुरी, बी गिर सेंचुरी, सी कॉर्बेट नेशनल पार्क और डी मानस सेंचुरी। ये तस्वीर में देखिए आप, ये है गुजरात का मैप और गुजरात में यहाँ पे नीचे साउथ में है गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं आप। और यहीं पे लायन को कंजर्व किया जाता है और इंडिया में सिर्फ ये एक जगह है, गिर नेशनल पार्क। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये गुजरात में है। और ये जो बाकी दूसरी सेंचुरी है, काजीरंगा सेंचुरी, ये आपकी आसाम में है यहाँ पर। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है यहाँ पर, और मानस सेंचुरी ये भी आसाम में ही है। तो ये इनकी लोकेशन आप याद रखेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसमें पूछा लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है। सबसे पहले आप एक सेकंड ये देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कंपैरिजन। लोकसभा में होते हैं स्पीकर और फिर होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे होते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ये जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये बात आप याद रखेगा। अब यहाँ पे पूछा लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन है, तो ये हैं बी जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये तो फर्स्ट है। अब कौन है लोकसभा के स्पीकर, अब है ओम बिरला। और ये राजस्थान के जो कोटा है वो इनका संसदीय क्षेत्र है, ये आप याद रखेगा। इस समय ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। इसमें पूछा है हर्षवर्धन को किसने हराया था नर्मदा नदी के किनारे पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन सेकंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में। और रिवर भी पूछी जा सकती है, तो नर्मदा रिवर जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और इधर अरेबियन सी में जाकर ये गिर जाती है। ये बात आप याद रखेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पुलकेशिन सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम पीएम ऑफ इंडिया। इसमें पूछा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या है। ऑप्शन ए 18 ईयर, 25 साल, 30 साल या 35 साल। सबसे पहले तो आप कॉमन चीज बताइए, प्रधानमंत्री होता कौन है। देखो ये प्रधानमंत्री जो होता है ये नॉर्मल सांसद होता है, यानी एमपी।
जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुनकर जाते हैं, ये बात आप याद रखेगा। और हमारे यहाँ जो एमपी हो सकते हैं ये लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी दोनों से बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही बनेंगे और या राज्यसभा से ही बनेंगे। अभी इससे पहले मोदी जी से पहले जो मनमोहन सिंह थे ये राज्यसभा के मेंबर भी थे, तो ये बात आप याद रखेगा। अब पूछा है कि मिनिमम एज क्या होती है। देखो इसमें पूछा है प्रधानमंत्री जो होते हैं इनका जो एक वैसे इनकी जो क्वालिफिकेशन एज के हिसाब से मानी जाती है, रूल के अकॉर्डिंग वो मानी जाती है 25 साल। क्यों? क्योंकि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र होना जरूरी है और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल उम्र होना जरूरी है। उसी प्रकार से स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं उसमें मेंबर बनने के लिए 25 साल होना जरूरी है और विधान परिषद जो होती है स्टेट में उसमें बनने के लिए 30 साल होना जरूरी है एज। तो यहाँ पे पूछा है पीएम की एज, तो ये लोकसभा के अकॉर्डिंग मानी जाती है कितनी? 25 साल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज। इसमें पूछा है इंडियन डेजर्ट में इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है। सबसे पहले तो इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट है ये वाला ऑप्शन है, राजस्थान और इधर के पास जो है। अब नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर और ब्यास रिवर ये यहाँ पर थोड़ी ना है, नर्मदा तो नीचे है और कृष्णा ये साउथ में है नीचे और ब्यास इधर की साइड से आती है हिमाचल के साइड से। तो बची कौन सी? लूनी रिवर। लूनी रिवर की लोकेशन ये देखिए आप, ये कहां से निकलती है? ये अरावली रेंज से निकलती है, ये बात आप याद रखेगा। सोर्स इसका अरावली रेंज है और अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? ये है गुरु शिखर, ये भी आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी रिवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। कैबिनेट मिशन किस सन में आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1946 डी। अच्छा 1927 में क्या आया? साइमन कमीशन। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1931 में तो आप जानते ही हैं गांधी और इरविन का पैक्ट हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 को। और इसमें पूछा है कैबिनेट मिशन, तो ये आए थे 1946 में। अच्छा ये बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया? ये आया 1942 में। और एक अगस्त ऑफर भी है, ये पूछ ले जाते हैं अगस्त ऑफर कब आया? यह आया 1940 में और इनकी डेट एक ही है 8 अगस्त। तो ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। ऑप्शन है विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? हर्षवर्धन। जो बाणभट्ट है ये कोर्ट पोएट है किसके? हर्षवर्धन के। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। तो आज के हम इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।